नमस्ते समर्थ। आज हम लोग देख रहे हैं कि निगोशिएशन के मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं। पहले हमने देखा कि निगोशिएशन में प्लानिंग एंड प्रोसेस कैसा किया जाता है। अभी निगोशिएशन में मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल की जो निगोशिएशन की मिस्टेक्स, ठीक है ना। अभी निगोशिएशन वापस में वही पार्ट पे चले जाता हूँ, थोड़ा सा पास्ट में चले जाता हूँ। निगोशिएशन कहाँ पे चालू होता है कि कन्विंस, जो हम लोग कन्विंस करते हैं कस्टमर्स को, और एक कोई भी पॉइंट पे आ जाते हैं कि कस्टमर वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन चालू करता है कि मुझे है ना ये सब है ना, ये प्राइस में दे दो, ठीक है ना। वहां से निगोशिएशन चालू होता है। क्लियर। तो वो पॉइंट्स आपको है ना ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे है ना आप ये उसमें दे दो, ये टर्म्स रखता है सामने कि मुझे ये प्राइस भी दे दो, ये टर्म चालू होता है। तो वहां से ही निगोशिएशन चालू होता है। अभी ये निगोशिएशन में मिस्टेक्स क्या क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की लैक ऑफ प्रिपरेशन, कि कोई भी प्रिपेयर नहीं करते आप। प्रिपरेशन मीन्स कैसा कि कोई भी एक प्लानिंग नहीं करते, प्रिपरेशंस आप नहीं रखते वहां पे कि अदर पार्टीज जो भी कस्टमर है उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड्स क्या है, मार्केट डायनेमिक्स क्या क्या है, कॉम्पिटिशन्स क्या क्या है। ये सब की जानकारी आपको होनी होनी चाहिए कि कस्टमर के कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जो उसकी जो डिजायर्स की एग्जैक्टली है क्या, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो उसका जो एनडीपी एनालिसिस है, इसमें मैं कहाँ पे ज्यादा मार्क्स दे दूं, यानी नीड में दे दूं, डिजायर में दे दूं, या प्रॉब्लम्स में दे दूं, ठीक है ना। यानी समझ लो कि कोई भी साइट पे चला जाता है तो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर वो ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि वो प्रीसेल्स वाले को अलग ही प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि मुझे ये चाहिए। जिस टाइम पे ऑफिस में आता है उस टाइम पे कभी कभी ये प्रोडक्ट चाहिए। और जिस टाइम पे एक्चुअल में साइट पे चले जाते हैं उस टाइम पे उसका बोलते हैं कि यार ये भी है ना, ये रेंज में ये भी अच्छा है। तो यानी कैसा होता है कि कस्टमर कभी भी क्या होता है कि उसका जो विजुअल यानी देख सच में जो देखने के बाद है ना बोलता है कि ये मुझे पसंद है, ये मैं लेता हूँ। तो ऐसा क्या है कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है, रिसेल्स में भी, ऑफिस में भी एंड साइट पे भी। यहाँ पे आप मार्कआउट करवा के रखो। रिसेल्स में भी है ना वहां पे नोट डाल के रखो, एंड सेल्स में भी है ना वहां पे नोट डाल के रखो, ऑफिस में भी और साइट प्रेजेंटेशन भी आप नोट डाउन करके रखो। तो ये होगा प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन कस्टमर के सच में कंसर्न्स क्या क्या है, इश्यूज क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पास्ट प्रॉब्लम्स क्या क्या है, फ्यूचर्स के प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम्स क्या क्या है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन आप उसको ये कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर्स में कैसे आ सकती है उसके बारे में, उसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, कि आप है ना स्पिन सेलिंग में आपने उसको बताया है क्या। तो ये सबका एक प्रिपरेशंस, आपका जो प्रोसेस था वो आपने कहाँ पे तो एक मिस आउट किया हुआ है। तो लैक ऑफ प्रिपरेशंस यहाँ पे हो गया। लिसनिंग जो पावर होती है वहां पे कभी कभी हम लोग प्रॉपर लिसन नहीं करते हैं। ये उससे भी एक ना बहुत बड़ा ये एक पार्ट होता है कि आपका ना 70% ही है ना, यहाँ पे 70% आपको सुनना है यहाँ पे, और 30% इफेक्टिवली क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहिए। तो वो इफेक्टिवली क्वेश्चंस क्या क्या है वो हमने स्पिन सेलिंग में ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो क्वेश्चंस अभी भी आप पूछेंगे तो कस्टमर क्या होगा, ओपन अप होगा। कस्टमर की जो फ्यूचर्स प्रॉब्लम्स, कस्टमर के जो करंट प्रॉब्लम्स है, पास्ट प्रॉब्लम्स है, या फ्यूचर्स में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो कैसे अवॉइड हो सकते हैं, उसके ऊपर कस्टमर्स ने क्या क्या उसके उसके प्रॉब्लम्स के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ हमने उसको बता दिया, ठीक है ना। और एक एडवाइस करके कस्टमर को हमने ये सब कुछ बताने के बाद भी हम क्या करते हैं, हाँ कभी कभी लिसनिंग बहुत कम रखते हैं। यानी क्या होता है कि उसका ऑपोजिट क्या होगा कि हम लोग ज्यादा बोलते हैं। सेल्स में एक ऐसा मिथ है कि यार जितना आप बताओ ना कस्टमर खुश। ये सच में गलत पार्ट है। जितना आप लिसनिंग ज्यादा करेंगे उतना कस्टमर का सुनो भाई। कस्टमर को बोलने के लिए आप मजबूर करो, ठीक है ना। और आप लिसन करो। क्वेश्चन आपने कुछ पूछा है, हाँ सर इसके बारे में क्या हुआ फिर, ओ जबरदस्त सर। कस्टमर में आप इंटरेस्ट ले लो तभी आप अच्छे सुन सकते हैं। क्लियर। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड, कभी भी नॉट ओपन टू न्यू आइडिया और सॉल्यूशन कैन रिजल्ट इन ए। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं एक अपने जो सीनियर है ना उनको पूछ के बताता हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन सेल्स एग्जीक्यूटिव को पूछो या किसी को भी पूछो ना सेल्स में, तो ये जवाब आता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो यानी आप प्रिपेयर नहीं किया उसके लिए। तो ये जो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। कभी कभी क्या कि
एक निगोशिएशन जस्ट लाइक इज ए निगोशिएशन में इन्वॉल्व गिव एंड टेक, ठीक है ना। जैसे कि वो टेबल टेनिस का गेम है, वहां से उसने मारा, यहाँ से हमने मारा। वो टेबल टेनिस का टी 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 गेम चलता है ना, उसको निगोशिएशन वो भी होता है, ठीक है ना। तो उसने क्या बताया, हमने ये बताया, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें ना सब है ना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए आपको कि कहाँ पे बेंड होता है। अभी देखो कि कौन फ्लेक्सिबल हो रहा है, तो और कौन रिजिड हो रहा है। यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंस ये भी टॉपिक्स हो सकता है कि सामने वाला हमें दबाने की कोशिश करता है। हाँ, यानी यहाँ पे क्या करता है, कौन इसको मैं ज्यादा दबाऊं, और हमें कोशिश होता है कि कस्टमर को है ना वो पॉइंट तक लेके आ जाऊं। तो ये दोनों पार्ट एक गेम चलता रहता है ये बीच में, ठीक है ना। ये चेस गेम भी हो सकता है, टेबल टेनिस का भी एक गेम्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है ना, आप है ना इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये सब मिस्टेक्स कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये एक ये गेम खेलने के लिए, तो उसके लिए आप फ्लेक्सिबल रहो, ठीक है ना। नॉट अंडरस्टैंडिंग मीन्स BATNA, ठीक है ना, बांटना उसको, कि बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए निगोशिएटिंग एग्रीमेंट। तो यहाँ से बेस्ट ऑप्शन आप क्या करो, ग्रास करो कि क्या एक मीन्स कहाँ से एक बेस्ट अल्टरनेटिव क्या दे सकते हो उसको, आप लोग बेस्ट अल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ना आपको है ना बांटना, वो पकड़ना चाहिए। हम्म? वहां पे वो सॉल्यूशंस आपको क्या करना चाहिए, उनको देना चाहिए। एक्सेप्टिंग इनिशियल कंसर्न्स, कि फर्स्ट कंसर्न विदाउट एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव कैन वीकेन योर पोजीशंस। यस सर, आपकी बात एकदम सही है, ठीक है ना। इनिशियल कंसर्न जो भी आता है वो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। लैक ऑफ फोकस, आपका फोकस है नहीं। प्रायोरिटीज, ऑब्जेक्टिव एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द व्हाट essentials एंड पोटेंशियल कैन वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेस। निगोशिएटिंग विथ रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग पर्सन के साथ आप क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली रॉन्ग पर्सन। इंश्योर यू आर नेगोशिएटिंग विथ समवन authorized टू मेक डिसीजन, अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी आउटकम्स, ठीक है ना। Not understanding cultural differences. Cultural nuisance can impact negotiations, avoid topics that may not be relevant, or misunderstand signal due to cultural differences. वो भी हो सकता है यहाँ पे कि नॉट अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस, कि वो भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पे। रशिंग टू क्लोज द डील, to desperate to close the deal can lead to suboptimal terms and outcomes. Maintain composers and patience. यहाँ पे मीन्स पेशेंस नहीं रखते हम लोग, और क्लोज डील डील सर कर दो कर दो कर दो। तो यानी वो क्या होता है कि ये डील क्लोज के पीछे ना आप रश करते हो उसको, यानी पुश करते हैं कस्टमर को। तो यहाँ पे वो भी नहीं होना चाहिए। डिस्परेट, यानी वहां पे कस्टमर को क्या करते हैं, पुश करने की आप कोशिश करते हैं यहाँ पे। मेकिंग एजम्पशंस, आप कभी कभी क्या करते हैं कि एजम्पशंस करके चलते कि यार हो गया, हो गया डील, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं, डोंट मेक एजम्पशन अबाउट द अदर पार्टी नीड्स एंड इंटेंशंस, आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। और डीप में चले जाओ, सर ऐसा क्यों है, यही प्राइस में आप क्यों बोल रहे हैं, यानी ये जो फिगर है कहाँ से आई है, समझ में नहीं आया। डीप में गए हम लोग, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ एजम्पशन करता रहता है कस्टमर्स, और फिर वो चले जाता है, क्लियर। तो नॉट मैनेजिंग इमोशंस, कीपिंग इमोशंस इन चेक, मेंटेनिंग, यानी ये सब कुछ क्या है, क्रिएटिंग ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट आर इसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल निगोशिएशंस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एक सक्सेसफुल निगोशिएशंस यहाँ पे क्या है कि नॉट मेंटेनिंग इमोशन, मैनेजिंग इमोशंस, कि इमोशंस यहाँ पे क्या करता है वो, कीप इमोशन इन चेक, maintaining means creating a climate of trust are essential for a successful negotiations. इमोशंस, इमोशन से कोई भी है ना सेल्स नहीं होता है, ठीक है ना। या कभी कभी है ना इमोशंस करके, यानी कहाँ पे इमोशन यूज करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे एक थोड़ा सा एक डायरेक्ट वो हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि एक सेइंग नो, कभी कभी सेइंग नो, ठीक है ना, कि डायरेक्ट उसको ना बोल सकते कभी कभी, ठीक है ना। सर ये सब हो ही नहीं सकता, ठीक है ना।
सेइंग नो कहाँ पे यूज करने का, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो दिया हुआ है कि एक मीन्स क्लियर नो, ठीक है ना, एकदम क्लियर नो, यानी कहाँ पे नो करना चाहिए, कहाँ पे इमोशंस रखना चाहिए, ये भी है ना आपको क्या मेंटेन करना चाहिए इसके लिए आपको, ठीक है ना। दिस मिस्टेक्स, ठीक है ना, ये जो इमोशंस की मिस्टेक्स है या जो भी आपकी ये जो मिस्टेक्स है, निगोशिएशंस की मिस्टेक्स है, आपको है ना यहाँ पे ना एक प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये मिस्टेक्स नहीं आपसे हो रही है। तो उसके लिए आप खुद को जज कर लो, आप खुद को है ना सच में है ना हर एक कस्टमर्स, हर एक कॉल्स के ऊपर है ना आपका कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। ये कॉस्ट का ये है ना आप में होना चाहिए। दूसरा और है कि कोई भी कस्टमर को आप अटेंड कर रहे हैं, वहां पे क्या क्या मिस्टेक्स हुई, क्या क्या अच्छा हुआ, दोनों लिखो वहां पे। और मैं आज कहाँ पे हूँ, मैं कल से आज बेहतर होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो फेल फास्ट फेल डिफरेंटली, ठीक है ना। तो वही हिसाब से आप चलो, तो आगे आपकी तरक्की होगी, आपका ग्रोथ होना ही होना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में। निगोशिएशंस के बहुत सारे निगोशिएशंस के मैं आपको यानी पार्ट्स यहाँ पे देने वाला हूँ। तो पहले हमने दिया था प्रिपरेशंस कैसे करना चाहिए, यहाँ पे देखा हमने मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी चाहिए। क्लियर। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते समाप्त।